Good morning all students. In the today lecture we will start the unit number 2, and in this unit number 2 today we will discuss the topic that is fins. If we will know this topic in short, so this is known as fins, and in detail heat transfer from extended surfaces. इस चैप्टर में जो एक पार्ट है आपका स्टूडेंट्स दैट इज रिलेटेड टू द heat transfer from extended surfaces which is known as fins. तो फिन्स बेसिकली क्या होती हैं कि एक्सटेंडेड सरफेस होती हैं सो दैट वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए गिवन बॉडी, किसी पर्टिकुलर गिवन बॉडी से, जिससे कि क्या कर सकें अपन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को इंक्रीज कर सकें. तो वेन एवर द अवेलेबल सर्फेसेज इज फाउंड इनएडिक्वेट टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट with the available temperature drop in convective heat transfer coefficient, then extended surface or fins are used. यानी बेसिकली एक्सटेंडेड सरफेस और फिन्स आर यूज्ड व्हेन extended surface or fins are used when the available surface is not sufficient to transfer the required amount of heat with the available temperature drop. यानी कि अगर आपकी जो सरफेस है फ्रॉम विच हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस, सपोज एक कोई सरफेस है जिससे हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस टू द एनवायरनमेंट, हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को हो रहा है, और अगर ये जो सरफेस है ये इनएडिक्वेट है, ये सफिशियंट नहीं है, सो दैट द हीट इट विल ट्रांसफर द हीट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सरफेस with a particular temperature drop and with the same convective heat transfer coefficient, then what we will do, we will attach some surfaces just like it. इस तरीके से what we will do, we will attach some surface on this particular body. Due to attaching these surfaces on this body, what will happen, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया क्या हो रहा है, ये एरिया इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि क्या है, एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो रहा है. पहले सिर्फ इतना एरिया था जिससे एनवायरनमेंट को हीट ट्रांसफर हो रही थी. जब हमने इसमें कुछ एक्सटेंडेड सरफेसेस ऐड किए तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये भी तो इंक्रीज हो गया, और जितना एरिया इंक्रीज होगा एनवायरनमेंट के लिए हीट ट्रांसफर के लिए, उतनी स्पीड से क्या होगा, अपना हीट ट्रांसफर टेक प्लेस होगा. तो फिन्स एक ऐसी सरफेस है विच इज यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करने के लिए यूज होती है. इनवेरिएबली इट इज फाउंड नेसेसरी इन हीट ट्रांसफर बिटवीन ए सरफेस एंड गैस. एज यू आर सीइंग, इसको क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट्स. द फिन सर्फेसेज आर वाइडली यूज. जो फिन सरफेस है वो कहाँ कहाँ पर यूज होती है वाइडली, जिनका कहाँ एप्लीकेशन है वो देखते हैं स्टूडेंट्स. इकोनोमाइजर्स में यूज होती है. इकोनोमाइजर फॉर स्टीम पावर प्लांट्स, यानी स्टीम पावर प्लांट्स में एक इकोनोमाइजर यूज होता है. उस इकोनोमाइजर का फंक्शन ये होता है कि वो उसके अंदर से वाटर फ्लो करता है, ठीक है, और एक साइड से फ्लू गैस फ्लो करती है. तो वो पानी को क्या करते हैं, पानी का काम क्या होता है, उसकी जो फ्लू गैस है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करना. तो वहाँ पर एक्सटेंडेड सरफेसेस के रूप में फिन्स यूज होती है. कन्वेक्टर्स फॉर स्टीम एंड हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम. कन्वेक्टर्स में यूज होता है किसके लिए, स्टीम के लिए और हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम के लिए. रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी ऑटोमोबाइल के जो रेडिएटर्स हैं उसमें यूटिलाइजेशन में होता है. एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर हेड्स, और एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर हेड्स में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो रेडिएटर्स होते हैं, रेडिएटर्स में यू हैव ऑलरेडी सीन इस तरीके का होता है रेडिएटर्स. बाइक्स में देखें या फोर व्हीलर्स में देखें तो वहाँ पर छोटी छोटी पतली पतली इस तरीके से एक्सटेंडेड सरफेसेस निकली रहती हैं. तो ये जो स्टूडेंट्स एक्सटेंडेड सरफेसेस हैं, ये सारी की सारी एक्सटेंडेड सरफेसेस क्या कहलाती हैं बच्चों,
इनको कहते हैं अपन फिन्स। दीज एक्सटेंडेड सर्फेसेज आर नोन एज फिन्स। ये जो एक्सटेंडेड सर्फेसेज हैं इनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? दीज आर नोन एज फिन्स, इनको बोला जाता है फिन्स। ठीक है, एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर में यूज होती हैं, कूलिंग कॉइल्स के लिए एंड कंडेंसर कॉइल के लिए, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर और एयर कंडीशन के अंदर ये चीज़ यूज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके वैरायटी ऑफ यूजेस हैं किसके? फिन्स की। तो स्मॉल कैपेसिटी कंप्रेसर, छोटी कैपेसिटी का कंप्रेसर यूज़ करते हैं तो उसमें ये यूटिलाइज होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके ये क्या है पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन है। इलेक्ट्रिक मोटर बॉडीज, इलेक्ट्रिक मोटर की जो बॉडीज होती है उसमें यूटिलाइजेशन में यूज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देर आर वेराइटी ऑफ यूजेस ऑफ दीज फिन्स। तो फिन्स के बहुत सारे यूजेस हैं जो यहाँ पर वी हैव ऑलरेडी स्टडीज। जैसे ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में भी यूज होती है, ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं। तो देर आर ए वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ दीज फिन्स। Further students, for the proper design of fins, if we want to do a proper design of fins, the knowledge of temperature distribution along the fins is necessary। कि भाई फिन्स के अंदर टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगा, इसकी भी पर्टिकुलर नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इन दिस आर्टिकल द मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर फाइंडिंग आउट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द हीट फ्लो फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फिन्स इज डील। यानी इसके अंदर जो हीट फ्लो करते हैं अपन डिफरेंट टाइप ऑफ फिन्स से उस चीज़ के, और जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस है उसकी स्टडी करते हैं। तो द फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड फॉर द एनालिसिस ऑफ हीट फ्लो थ्रू द फिन्स। whenever we do the analysis of heat transfer through the fins, तो कुछ assumptions है which are utilized here. One is steady state heat conduction, यानी फिन्स के थ्रू जो भी कंडक्शन हो रहा है या हीट ट्रांसफर हो रही है वो बेसिकली कैसे होती है? स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन होती है। नो हीट जनरेशन विद इन द फिन्स, फिन्स के अंदर कोई भी हीट जनरेशन नहीं होता है। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं कि फिन्स के अंदर से कोई भी हीट जनरेशन नहीं हुआ है। यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द फिन, यानी कि जो कंप्लीट फिन की सरफेस है उसमें जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच है वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक फिन मटेरियल, जो फिन का मटेरियल है वो स्टूडेंट्स कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल मे बी कांस्टेंट। अगर मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कैसी होती है? आपकी कांस्टेंट होगी, तो उसमें क्या होगा? जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो इक्वल होगा सभी डायरेक्शंस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नेग्लिजिबल कॉन्टैक्ट थर्मल रेजिस्टेंस, यानी कि फिन्स आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? आपका कॉन्टैक्ट थर्मल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन हीट कंडक्शन वन डायमेंशनल, यानी फिन्स की जो सरफेस है दे शुड बी सच दैट कि उनमें जो हीट कंडक्शन है वो वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, ना कि टू वे। जैसे अगर आपने फिन्स ये लगाई तो हमेशा क्या होना चाहिए कि ये जो फिन्स है इससे जो आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है वो आउटर हो, ना कि इनर। यानी अंदर की तरफ हीट ट्रांसफर आपकी नहीं होनी चाहिए, हीट ट्रांसफर आपकी कहाँ पे होगी? बाहर की तरफ। और नेग्लिजिबल रेडिएशंस, रेडिएशंस कैसे होने चाहिए आपके? नेग्लिजिबल रेडिएशंस होने चाहिए। इस तरीके से रेडिएशंस कैसे होने चाहिए आपके? नेग्लिजिबल रेडिएशंस होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो आ रहा है आपका द फॉलोइंग assumptions आर मेड फॉर एनालिसिस ऑफ हीट फ्लो थ्रू द फिन्स। One is steady state heat conduction. Next is no heat generation within the fin, यानी कि the following assumptions are made for analysis of heat flow through the fins. Steady state heat conduction, इन conduction कैसा होना चाहिए? आपका
स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो आपकी हीट ट्रांसफ़र है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। ये नेग्लिजिबल रेडिएशंस कैसे होने चाहिए, नेग्लिजिबल। आई थिंक 1 or 2 points if you memorize within this, so that is sufficient to do this. And further if I will go, so I think that is more than sufficient for this particular lecture. And this we will discuss in the next lectures. तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ we will discuss। तो फिल्स के जो भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं, यानी फिल्स के अंदर जो भी आपकी चीज़ें हैं,